बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दिन मैं अपने साथ बैठा सोच रहा था कि जब हमें कहीं दावत मिलती है, चाहे मामूली से मामूली दावत हो, तो हम तैयार होकर जाते हैं, और अगर दावत ख़ास और स्पेशल हो तो तैयारी में मज़ीद इजाफ़ा होता है। लेकिन एक तल्ख़ हकीकत यह है कि माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह हमें दावत देकर ख़ुद मेज़बानी करता है, और अल्लाह के फ़रिश्ते और औलिया रहमतें, बरकतें और अल्लाह की मग़फ़िरत तक़सीम करते हैं। लेकिन अक्सर लोग बग़ैर किसी तैयारी के इस दावत में जाते हैं और वापस खाली हाथ लौट कर आते हैं। अगर इंसान तवज्जो दे तो वो महसूस करेगा कि अल्लाह इस महीने में किस कदर एहतमाम कर रहा है। इतना एहतमाम कि इस महीने में सांस लेना तस्बीह बन जाता है, सोना इबादत बन जाता है। इसमें आमाल की कबूलियत को हतमी करार दे दिया गया है। बंदे की कमज़ोरी को भी नेकी बना दिया जाता है। इन सब के बावजूद बाज़ लोग माह रमज़ान गुजरने के बाद भी नहीं बदलते, गोया इस दावत से खाली हाथ लौटते हैं। और इस बात की सिर्फ एक वजह है कि इंसान ने अपने आप को इस अजीम दावत के लिए तैयार नहीं किया हुआ। इंसान इस अजीम दावत के लिए तैयारी नहीं करता। रमज़ान का मुबारक महीना करीब है, और अगर आप अल्लाह की इस मखसूस दावत में अल्लाह की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत को समेटना चाहते हैं तो इस मुबारक महीने से पहले इन 5 कामों को ज़रूर अंजाम दें। पहला काम माह शाबान के आखिरी 3 दिनों में रोज़ा रखना है, जिस पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स माह शाबान के आखिरी 3 दिन रोज़ा रखे और उन्हें माह रमज़ान के रोज़ों के साथ मिला दे, यानी रमज़ान के रोज़े फ़ौरन शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसके लिए 2 माह मुसलसल रोज़े रखने का सवाब लिख देता है। दूसरा अमल अपने गुज़श्ता गुनाहों पर तौबा है, और अल्लाह के बंदों के जो हुकूक ज़ाया हुए हैं उनका इज़ाला करना है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुकूक अगर अदा ना किए गए तो वो ऐसी आग बन जाते हैं जो इंसान के आमाल को कबूलियत से पहले ही जला देते हैं। वासल्त कहता है कि शाबान के आखिरी जुमे में मुझे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने की सआदत मिली। इमाम ने फरमाया, ए अबा सल्त, शाबान का ज़्यादा हिस्सा गुजर चुका है और ये इसका आखिरी जुमा है। अब जो वक्त बचा है इसमें अपनी पिछली कोताहियों की तलाफ़ी कर लो। जो चीज़ें तुम्हें इस महीने से फ़ायदा उठाने में मदद देती हैं उन्हें जमा कर लो, और जो चीज़ें तुम्हें नहीं संवारती उन्हें छोड़ दो। ज़्यादा दुआ करो, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो, कुरान की तिलावत करो और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, ताकि जब अल्लाह का महीना यानी माह मुबारक रमज़ान तुम्हारी तरफ आए तो वो तुम्हें इस हाल में मिले कि तुमने अपने आप को खालिस कर लिया हो। और देखो, तुम्हारे ज़िम्मे अगर किसी का कोई हक़ और कोई अमानत हो तो माह मुबारक रमज़ान के आने से पहले उसे अदा कर दो। तीसरा अमल यह है कि इंसान अल्लाह के बंदों को माफ़ कर दे। अगर किसी ने किसी भी अंदाज में मेरा हक़ ज़ाया किया है, मेरे हक़ की निस्बत कोई कोताही की है, तो इंसान उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि उनको माफ़ कर देना इंसान को अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए तैयार कर देता है। इसी वजह से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबा सल्त, तुम्हारे दिल में किसी मोमिन के लिए कोई कीना, कोई हसद, कोई दुश्मनी और कोई चीज़ बाकी न रहे, और जिस गुनाह में तुम मुब्तला रहे हो खुद को उससे अलग कर लो, तक़वाए इलाही इख्तियार कर लो, और अपने ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह पर तवक्कुल करो, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं अल्लाह उसके लिए काफ़ी होता है। चौथा अमल यह है कि इंसान इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, जिस पर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शाबान के बाकी दिनों में ये दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन लम तकुन क़द गफ़रत लना फ़ीमा मदा मिन शाबान फ़ग़फ़िर लना फ़ीमा बक़िया मिन। ए अल्लाह, अगर शाबान के इस दिन तक तूने मुझे नहीं बख्शा तो शाबान के बाकी रह जाने वाले दिनों में मेरे गुनाहों को बख्श दे। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई है कि इंसान शाबान के बाकी मानदा दिनों में इस दुआ को तवज्जो, हुज़ूर क़ल्ब, खुलूस और नीयत के साथ पढ़े, ताकि अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे। और 5वां अमल अपने किरदार का एहतिसाब है।
کیونکہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت ہے اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کرنے کا، خصوصاً اپنی روحانی کمزوریوں کو۔ لہٰذا اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی انسان بیٹھ کر سوچے کہ اس کے اندر وہ کون سی صفات ہے جو انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جیسے کسی کے اندر بغض و عداوت کی صفت موجود ہے، یا شاید کسی کو گالی دینے کی عادت ہے، یا پھر گانا سننے کی عادت۔ اور ہر انسان اپنے حساب سے اپنا احتساب کرے اور دیکھے کہ اس کے اندر سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی خامی کیا ہے، اس کو نوٹ کر لے۔ اور ماہ رمضان میں جب اللہ کی رحمتیں بھی تیار ہے اور انسان بھی دلی طور پر روحانیت کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس بیماری کو جڑ سے اکاڑنے کی کوشش بھی کرے اور ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرے۔ اور انسان یقین سے کہہ سکتا ہے اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ان 5 کاموں کو ماہ مبارک رمضان سے پہلے انجام دے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت سمیٹنے کے لیے انسان ماہ مبارک رمضان کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔